योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं investonline.in के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव वेंकटेश। अगला सवाल लेते हैं। राजकिशोर सिंह धनबाद से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। राजकिशोर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल है मेरा मैडम कि मैंने अभी 21 नवंबर 2011 को SBI में म्यूचुअल फंड खरीदा। SBI गोल्ड फंड 5,000 रुपये का, SBI इमर्जिंग बिजनेस 5,000 का, SBI मैग्नम ग्लोबल फंड 5,000 का, मैग्नम टैक्स गेन भी 5,000 का और SBI MMPS 5,000 का। ये 25,000 का मैंने खरीदा था मैडम। उसके बाद मैंने HDFC टॉप 200 का एक 1,000 पर मंथ का कराया, SIP कराया। उसके बाद मैडम मेरे पास LIC का जीवन सरल है, 12,010 रुपया मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ ईयरली। वो 15/11/2008 से लिया है हमने उसमें। अच्छा। और LIC का एक मैरिज इंडोर्समेंट प्लान है, 5,046 रुपया ईयरली है उसमें। वो 2002 में लिया था मैडम, 28/1/2002 को लिया था। इसके बाद एक LIC का मेरे पास जीवन सुरभि है, वो प्लान क्लोज हो चुका है। उसका मेरे को रिटर्न 50,000 का लिया था जीवन सुरभि, उसका अप्रैल 2013 में मेरे को रिटर्न मिलेगा। ओके, ये बताइए राजकिशोर जी, आपने सारे जो भी 20-25 हजार रुपए लगाए हैं म्यूचुअल फंड में एक मुश्त, आपने सारा SBI का ही क्यों ले लिया? मैम मेरे को मतलब इतनी जानकारी उसमें नहीं थी, तो मैं जब SBI में गया म्यूचुअल फंड के लिए तो उन्होंने ऐसा ही ऑफर किया। बाद में मैंने जब ये चैनल से आपके देखता हूँ तो SBI तो ये HDFC टॉप 200 का मेरे को बढ़िया लगा था। थोड़ा मैं नेट में सर्च किया तो उसमें अच्छा लगा था। चलिए अभिनव से जानते हैं कि आपको जो आपका लक्ष्य है करीब 10 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए 12 साल के बाद, वो इस पूरे निवेश से पूरा हो पाएगा या नहीं? अभिनव, पूरा सभी फंड एक ही फंड हाउस के हैं। अब मेरे को पहले ऐसा लगा कि शायद धनबाद में SBI के बगैर कोई फंड अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये जो फंड्स इन्होंने लिए हैं इनमें से सिर्फ 3 फंड रिटेन करें, SBI टैक्स गेन, SBI गोल्ड एंड SBI इमर्जिंग बिजनेस। HDFC टॉप 200 कंटिन्यू करें और UTI अपॉर्चुनिटीज फंड इसमें ऐड कर लें। ये अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स हो जाएगा। 2,000 रुपये महीने अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 12 साल में, अगर 10 लाख की इनकी एक्सपेक्टेशन है तो थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज अगर मैं 12% का भी अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा तो 6.5 लाख के आसपास ही पूंजी जमा होगी। अच्छा। अगर मैं वो HDFC टॉप 200 का भी 1,000 रुपये इसमें ऐड कर दूं तो करीबन 9.5 लाख के आसपास ही होगा। मेरे हिसाब से इनको 4,000 के आसपास तक अगर लिमिट रखें तो कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं। तो बाकी सब इन्वेस्टमेंट्स जोड़ लें तो डेफिनेटली हो जाएगा। बट आई थिंक ये SIP स्पेसिफिकली गोल के लिए कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आई थिंक थोड़ा पोर्टफोलियो रिशफल, थोड़ा सा अमाउंट अभी नहीं कर सकते तो आगे चल के बढ़ाएं, लेकिन एवरेजिंग अगर बढ़ा सकते हैं तो इट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। ऑलराइट, तो आप इन्हें ये बोल रहे हैं कि कुछ फंड से बाहर निकल जाएं जिसमें इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। SBI टैक्स गेन, SBI गोल्ड, SBI इमर्जिंग बिजनेस, HDFC टॉप 200 और UTI अपॉर्चुनिटी। इस फंड में, इतने फंड में वो चेक कर सकते हैं कि इसमें बने रहेंगे। गोल्ड भी आ गया है तो हेजिंग प्लानिंग इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।